जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। व्यक्ति जानकारी प्राप्त करने के लिए सदैव कौतूहल होता है। उसे जिस चीज़ के विषय में भी जब कुछ सुनने को मिलता है तो वह चाहता है कि आगे हम जानें कि इस विषय में लोग कैसे क्या करते हैं। तो हम एक क्रमबद्ध श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं जिसमें नाथ पंथ में किस प्रकार से धुनी चेतन किया जाता है, नाद बजाया जाता है, प्रणाम किया जाता है, उसको बिल्कुल सरल भाषा में एक एक करके आप सभी के समक्ष रखेंगे। यह सिर्फ और सिर्फ एक सीमा तक होगी, आपकी जानकारी हेतु होगी। प्रयोग काल अगर आपको प्रयोग करना है, मंत्र जो होंगे वह भी मैं दे दूंगा, लेकिन अगर आपको इसका जब प्रयोग करना हो तो बिना दीक्षा के ना करें। यह सिर्फ जानकारी हेतु है, जानकारी एक सीमा तक रहती है, उतना मैं दूंगा। मंत्र कुछ ना कुछ उसमें अधूरा रहेगा, पूरा का पूरा मंत्र नहीं प्राप्त होगा, लेकिन जानकारी आपको पूर्ण हो जाएगी कि कैसे क्या किया जाता है। यह जानकारी इसलिए भी मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ क्योंकि गुप्त रखते हुए हर चीज़ जो है आने वाले समय में मुझे लगता है कि पूरा ही लुप्त हो जाएगा। अभी तो फिलहाल यह बोला जा सकता है कि यूट्यूब के कारण, फेसबुक के कारण लोग इन सभी चीज़ों के विषय में थोड़े जानने लगे हैं, लेकिन फिर भी यह जो विषय है इन सभी विषयों को नहीं जानने के कारण लगता है कि आखिर में कैसे क्या होता होगा। तो एक सीमा तक रहते हुए मैं इन सभी विषयों के आप सभी के समक्ष रखूँगा। इसी श्रृंखला का यह पहला वीडियो है जिसमें मैं यह आज बताने जा रहा हूँ कि जब एक साधक, नाथपंथ का साधक अपने गुरु की धुनी के पास, नवनाथ 84 सिद्धों में से किसी की धुनी के पास या नाथ पंथ के किसी सिद्ध की धुनी के पास जाते हैं तो वह क्या करते हैं। उनका सबसे पहला कर्तव्य यह होता है कि वह धुनी के पास जाकर के सर्वप्रथम जो है प्रणाम करेंगे। हम लोग जैसे प्रणाम करते हैं, सामान्य साधक जैसे प्रणाम करते हैं अपने अपनी गुरु परंपरा के अनुसार, उसी प्रकार से हम लोग जो नाथ परंपरा में है धुनी के पास जाकर के इस चीज़ धुनी को जो है प्रणाम करते हैं, जिसको नाथ पंथ में हम लोग बोलते हैं आदेश। आदेश जो है आदि से शब्द का अपभ्रंश है, आदि ईश यानी महादेव, जिसे अपभ्रंश होकर के जो आज के समय में आदेश बन गया है। जैसे कि आप काशी क्षेत्र में जाइए तो वहाँ एक दूसरे को संबोधित करते समय, प्रणाम करते समय हम लोग महादेव बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार देवघर में जाइए तो वहाँ वैद्यनाथ बोलते हैं। इसी तरीके से आदेश जो है उद्बोधक है महादेव का और प्रणाम का। तो सर्वप्रथम जो है धुनी का नमस्कार करना होता है। जब हम योगी जो भी नाथपंथ से दीक्षित साधक हैं, जब धुनी के पास जाते हैं तो सर्वप्रथम जो है नमस्कार करते हैं धुनी को। उसका मंत्र जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सामान्य मंत्र है, अधूरा मंत्र ही आपको प्राप्त होगा। और इस प्रकार से जो है सर्वप्रथम धुनी पर हम लोग प्रणाम करते हैं। यह पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि नाद कैसे बजाते हैं। जिस प्रकार से सामान्य पूजन में या गृहस्थ लोग जो हैं शंख वादन करते हैं, शंख बजाते हैं, उसी प्रकार से प्रणाम करने के पश्चात नाद बजा करके वहाँ पर धुनी के पास में धुनी की जो शक्ति है उन्हें आवाहन किया जाता है, उन्हें चेतन किया जाता है या उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले चारों दिशा में नाद बजाते हुए यह मंत्र बोला जाता है जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा हो। यह जो कर्म है प्रत्येक योगी साधक जिनको यह जानकारी होती है वह करते हैं। इसके कारण से अपने गुरु की धुनी के पास ये एक तरीके से नाद वंदना है। जिस तरीके से हम लोग जो गृहस्थ होते हैं या गृहस्थ साधक होते हैं, जब किसी भी पूजन को घर पे करते हैं तो आवाहन करने के पश्चात शंख वादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, होता है ना जो षोडशोपचार पूजन का विधि है, तो उसमें उसका ही क्रम यह नाथ पंथ में है। किस प्रकार से प्रणाम किए और किस प्रकार से चारों दिशा में शंख की भांति नाद बजाते हुए मंत्र के द्वारा अपनी शक्तियों को, जिस जगह में हम हैं उस जगह की शक्तियों को सम्मान देते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे तो जानेंगे कि किस प्रकार से नाथ पंथ में नाद का जो मंत्र होता है, जो धारण किया जाता है वो कैसे होता है, धुनी कैसे चेतन करते हैं, जनेऊ को धारण कैसे करते हैं, नाथ पंथ में जनेऊ जो होता है वह क्या होता है। इन सभी विषयों को आगे क्रमबद्ध रूप से हम जानेंगे। यह जानकारी कम से कम हर कोई के पास होना चाहिए जो सनातन संस्कृति में है। अपनी संस्कृति का, अपने पंथों का ज्ञान हमें रखना चाहिए। यह कार्य करता है, कभी भी विद्या खाली नहीं जाती है। हर हर महादेव। जय मां विंध्यवासिनी। नवनाथ 84 सिद्धों को आदेश आदेश।